हाँ तो शेरू सुनाओ, क्या सूरत हाल है मार्केट की। लोगों के चैनल्स मोनेटाइज भी हो रहे हैं या फिर सिर्फ अभी तक स्ट्रगल चल रही है? सर ऑनेस्टली अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो लोग हमारी तरह कस्टम एनिमेशंस पर काम कर रहे हैं उन्हें कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। लेकिन जो लोग सिर्फ एआई से कंटेंट बना रहे हैं वो ज्यादातर सिर्फ अपने क्रेडिट्स जाय कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन सर एक बात तो है, कस्टम एनिमेशंस बनाना इतना आसान भी नहीं है। जो एआई से एक एनिमेशन एक दिन में बन जाता है वही ब्लेंडर में कभी कभी 20 दिन भी ले लेता है। देखो रॉकेट, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी भी और 90% दूसरे लोगों की भी। वो ये समझते हैं कि शायद ब्लेंडर के अंदर ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एनिमेशंस बन सकती हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। सर मुझे तो आपकी बात समझ आ गई है, अब जरा इस बेचारे को भी समझा दें ताकि इसके पल्ले भी कुछ पड़ जाए। देखो रॉकेट, बात सीधी और साफ है। 90% लोगों को एनिमेशन के सही वर्कफ्लो का बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्हें शायद कभी सिंसियरली गाइड ही नहीं किया गया कि एनिमेशन का सही वर्कफ्लो होता क्या है। बड़ी बड़ी कंपनीज और टॉप के जो यूट्यूबर्स हैं वो कभी भी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारे का सारा काम नहीं करते। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो एक प्रॉपर पाइपलाइन रेडी करते हैं और फिर उस पाइपलाइन के अकॉर्डिंग अपना सारा काम करते हैं। यही वजह है कि उनका काम इजी भी होता है और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी कहलाता है। बिल्कुल सही कहा सर शाहजेब ने। अब टाइम आ गया है ट्रेडिशनल मेथड से हट के काम करने का। जो लोग सिर्फ एआई पर डिपेंड कर रहे हैं वो सिर्फ खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। एआई तो सिर्फ वर्कफ्लो को इजी बनाता है, लेकिन रियल काम तो हमें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में ही करना होता है ताकि यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस फेस ना करनी पड़े। लेकिन सर ये जो आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जब तक मुझे उसकी प्रॉपर समझ नहीं आती मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? गुड क्वेश्चन रॉकेट। देखो एनिमेशन जो है ना वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता है। कभी भी एनिमेशन एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होती। सबसे जो पहला स्टेप होता है, जानते हो वो क्या है? वो है कैरेक्टर्स को डिजाइन करने का, जिसमें हर तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। कार्टूनी, रियलिस्टिक, डिज्नी स्टाइल, स्टाइलाइज्ड, हर तरह के कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं कार्टून एनिमेशंस के अंदर। एनिमेशन की जो सीरीज हैं या फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर जो टॉप रेटेड एनिमेशंस हैं, उन सब के अंदर जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बने होते और वो किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी एनिमेशन कभी नहीं बनी होती। कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जहां पर सिर्फ तुम कैरेक्टर को डिजाइन करते हो। उस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें कैरेक्टर डिजाइन करने को लेकर हर तरह के टूल्स मिल जाते हैं, जहां पर तुम्हारा टाइम भी बचता है और इसके अलावा तुम्हारी मेहनत एक ट्रेडिशनल तरीके से कम होती है। और उसके बाद आती है बारी एनिमेशन की। एनिमेशन के लिए भी एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसमें सिर्फ तुम कैरेक्टर को एनिमेट करते हो। वहां पर तुम्हें रेडीमेड एनिमेशन के प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिन्हें तुम्हें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और सेकंड्स के अंदर तुम्हारी एनिमेशन रेडी हो जाती है। तुम्हें की फ्रेम एनिमेशन करने की कोई नीड नहीं पड़ती। और मजे की बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर एआई भी इंटीग्रेट हो चुका है कि तुम अपनी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे, उस वीडियो के अंदर जो भी तुम्हारे इमोशंस होंगे, जो भी तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज होगी, बात करने का जो एक तरीका होगा, अंदाज होगा, जो भी तुम्हारे मोशंस होंगे ओवरऑल बॉडी के, वो सब के सब कैप्चर करके तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा। इस तरह से तुम्हारा टाइम बच जाएगा और तुम कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो या फिर यूट्यूब के लिए पूरी एक सीरीज चला सकते हो। और मजे की बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर्स अब इतने पावरफुल हो चुकी है ना कि इनको प्रॉपर तरीके से यूज करने से ना ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सर आपने रिगिंग का प्रोसेस स्किप कर दिया। देखो रॉकेट, मैंने जब तुम्हें डिजाइन किया था ना तो मुझे तुम्हारी रिगिंग करने की कोई नीड नहीं पड़ी। देखो, जब सॉफ्टवेयर हमें बाय डिफॉल्ट रिगिंग प्रोवाइड कर रहा है, हम जो कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं उसकी खुद ब खुद रिगिंग करके दे रहा है, तो हमें कस्टम तरीके से मैनुअली कैरेक्टर की रिगिंग करने की भला क्या जरूरत है? हाँ, मैं इस बात का गवाह हूँ। अपनी बारी याद नहीं, लेकिन रॉकेट का डिजाइन मैंने खुद देखा था। ग्रेट। जब कैरेक्टर डिजाइन हो जाए और हम उसकी एनिमेशन भी कर लें तो उसके बाद अगला स्टेप होता है एनवायरनमेंट को डिजाइन करने का। याद रहे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर को एनिमेट करने की बात की है, फाइनल एनिमेशन की बात मैंने अभी तक नहीं की।
सर, अब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। चलो ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, करैक्टर को एनिमेट करने के बाद उसे हमें प्रॉपर एक एनवायरनमेंट के अंदर प्लेस करना होता है, क्योंकि तुमने कभी भी सिर्फ करैक्टर को एनिमेट होते हुए नहीं देखा। हमेशा उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, उसका प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर कोई करैक्टर प्लेस्ड होता है। वो एनवायरनमेंट एक रूम का भी हो सकता है, वो एक आउटडोर एनवायरनमेंट भी हो सकता है। और कस्टम एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमें एक पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जहां पर हम हर एक चीज अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकें। बिल्कुल, मुझे पता है, मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर ब्लेंडर। हाँ, और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम्हें सिर्फ इसी एक सॉफ्टवेयर का पता है। नहीं, इसमें रॉकेट का कोई कसूर नहीं है। ये मेरा फर्ज बनता था उसे अच्छे से गाइड करना। लेकिन बात रॉकेट यहाँ पर खत्म नहीं होती, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। एनवायरनमेंट के बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जहां पर हम हाई क्वालिटी एनिमेशंस को फाइनलाइज कर सकें और उसके बाद उसका रेंडर निकाल सकें, वो भी कम टाइम के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर लाकर हम हर एक चीज को आपस में मर्ज कर देते हैं। करैक्टर्स को, एनवायरनमेंट्स को, छोटी छोटी प्रॉप्स को, विजुअल्स को, और उसके बाद हम उनका रेंडर करते हैं। जो रेंडर ब्लेंडर के अंदर 10 घंटे लेगा ना, वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर 10 मिनट के अंदर रेंडर निकाल के परे मारेगा। सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स के नाम तो बताएं। चलो मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहां पर चल के तुम्हें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के नाम पता चलेंगे, बल्कि तुम्हें एनिमेशन का पूरा एक प्रोसेस, पूरा एक वर्क फ्लो भी समझ में आ जाएगा, और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। चलो चलते हैं।